बोलो भारत माता की। अब सिक्कर वाली भर्ती में बहुत कम समय रह गया है। अरे सिक्कर और जयपुर में बहुत कम समय है। यस सर। कब से स्टार्ट है भर्ती तुम्हारी? 2 सितंबर से। यस सर। तो अब ये देख लो कि अब जो समय है, इस समय में आप दर्द भी भूल चुके हो, सांस फूलना भी भूल चुका है। अरे दर्द और सांस भूल गए? नहीं भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं कि अब 10 दिन बचे हैं मेरे पास। जो कुछ कर सकता हूं वो इसी 10 दिन में कर सकता हूं। अब तकलीफ होती है दौड़ने में? नहीं सर। और यही अगर क्षमता तुम 2 महीने पहले खुद में बिल्डअप कर लेते तो परेशानी आती? नहीं सर। तो ऐसा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बच्चे 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से लगातार रेस कर रहे थे और जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही थी, उनकी टाइमिंग मात्र इन 10 दिनों में सुधर सकती है। शर्त यह है कि हर 6 दिन से 5 दिन से टाइम चेक करो चाहे आप, लेकिन 1 दिन का रेस्ट करके टाइमिंग चेक करें और मेहनत को लगातार जारी रखें। और भर्ती से सिर्फ 2 दिन पहले रेस्ट करें। उससे पहले रिश्तेदारियों में घूमना, शादियों में घूमना, इधर उधर मेलों में घूमना, ये सारी चीज़ें अगर बंद रखोगे और कॉन्सेंट्रेट पूरा अपनी भर्ती पे रखोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, थोड़ा बहुत डर भी है। अरे यहाँ कलेजे में धक धक रहती है ना, भर्ती का जैसे ही बोलते हैं तेरी 2 को दौड़ है, 2 को दौड़ है, वो होना बहुत जरूरी है। और वो धक धक अगर तुम्हारी खत्म हो गई भर्ती वाले दिन, और वो खत्म ऐसे होती है अगर तुमने वहां पुलिस खड़ी है उनके मजे लेने स्टार्ट कर दिए, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, आजू बाजू डायलॉग मार रहे हो, इन चीजों से तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो। वहां बैठे बैठे अगर यहाँ की धक धक खत्म हो गई तो समझ लेना आप रेस में नहीं आने वाले। दूसरी चीज, तुम बैठे रहते हो वहां पे, तुम शकल देख के जजमेंट करते हो, नहीं करते रहे? ऐसे शकल देख कि यार ये तो 4:20 वाला लग रहा है, लगता है ना? ये देखना बंद करो। और तुमने गलती से उसे पूछ भी लिया तो वो कहेगा मैं तो 4 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, और तुम्हारे खोपड़े में आती है कि गलत बाड़े में बैठ गया, अब तो रेस होगी नहीं। यही होता है ना? वहां जहां बैठ गए, जिस बाड़े में बैठ गए, उसी में दौड़ करेंगे, चाहे वो पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने मेहनत कर रखी है कि नहीं कर रखी। दूसरा, वहां बैठे रहते हो तो देखते हो अरे यार ये ग्लूकोन डी पी रहा है, इसकी तो रेस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि चाहे 500 रुपए ले ले पर एक बार 2 घूंट पिला दे, रहता है ना? यहाँ ग्लूकोन डी पी के दौड़ते हो रोज? केला खा के? सेव खा के? अरे जब भूखे पेट दौड़ रहे हैं तो वहां पर भी हमें जिस प्रकार मेहनत की है उसी प्रकार हमें दौड़ना होगा। आ गई बात समझ में? दूसरी, फटनी किसी के बाप से नहीं चाहिए। वहां पर तुम भी अकेले रेस करने के लिए जा रहे हो और जो बाकी बच्चे आए हैं वो भी अकेले ही आए हैं। अकेले ही आए? ध्यान रखना है, चुपचाप अपनी शांति से बैठे रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी। दूसरी बात, वहां कोई जूते उतार रहा है, हमने देख लिया जूते उतार के ये अंडरवेयर में दौड़ रहा है, तो हमें भी जूते उतार के अंडरवेयर में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी टी शर्ट उतार के अगर दौड़ना चाहते हो तो रेगुलर, अगर तुम नंगे बदन ही टाइमिंग दी है, नंगे बदन ही प्रैक्टिस की है, तो अपनी टी शर्ट उतारो। अदरवाइज टी शर्ट पहन के अगर आप दौड़ करते हो तो टी शर्ट पहन के रहो, क्योंकि टी शर्ट जब पहन के रखते हैं तो यहाँ पे कपड़ा आ रखा है, इस साइड भी कपड़ा है, और इन दोनों का गैप रहता है ना हाथ के बीच में। और टी शर्ट जैसे ही उतारेंगे ये गैप खत्म और अपने हाथ, बॉडी ज्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट करेगी, लेकिन कुछ समय बाद में बिल्कुल थक जाएगी। आ गई समझ में? और किसी को वहम हो तो अभी भी 10 दिन पड़े हैं। जो हमेशा टी शर्ट पहन के दौड़ता था वो एक दिन टी शर्ट उतार के दौड़ के देख ले, तुम्हें दौड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी का ढांचा ही उकचुक हो जाता है सारा सिस्टम। दूसरी बात, इन 10 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट मत करो कि मुझे पंजे पे दौड़ना चाहिए। क्या दौड़ना चाहिए? पंजे पे नहीं। जैसे हमने अब तक प्रैक्टिस कर रखी थी, जिस हिसाब से हमारी टाइमिंग आ रही है, हमें उसी हिसाब से दौड़ना है। ना एडी का एक्सपेरिमेंट करना है, ना पंजे का। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे पैरों में दर्द हो जाएगा, और दर्द होने के बाद में रेस हो ही नहीं पाएगी। कई करते हैं ना, भर्ती नजदीक आ गई तो सीढ़ियों पे उछल कूद स्टार्ट कर देते हैं, पैर को लंबा फेंक रहे हैं, पैर को चौड़े कर रहे हैं। इससे क्या होगा? शरीर में नया वेरिएशन आएगा तो नई दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया है कि जिस सिस्टम से 10 दिन हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसी सिस्टम से लगातार दौड़ करते रहे, और शांति पूर्वक भर्ती वाले दिन आराम से माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट,
किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना। कोई भी चीज है जो हमें टेंशन दे रही है उसको वहीं पे क्लोज कर दो। आगे समझ में कि इस 10 दिन में दुनिया साली भाड़ में जाए, मुझे अपने काम से मतलब है। चाहे कहीं मुझे कोई 5 लाख भी दे रहा हो, मुझे नहीं जाना। भर्ती के बाद में देखेंगे। समझ में आ गई? और हमेशा दौड़ते वक्त ध्यान रखना 5 मिनट में मरने वाले नहीं हो। आगे समझ में? दौड़ते वक्त पैर में कांच भी चुभ गया तो साला 5 मिनट में नहीं मरोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और दौड़ो तो खोपड़े में फिट जचा के रखो कि या तो उस बाड़े में घुसूंगा या कहाँ है, एम्बुलेंस में, तब जाके रेस क्लियर होगी। क्योंकि ये 1600 मीटर सबसे खतरनाक चीज है। तुम 5 किलोमीटर कर देते हो 16, 17, 18 मिनट तक होती है ना। 3 किलोमीटर 9 से 12 मिनट में कंप्लीट। लेकिन साली 1600 ऐसी चीज है जो आज तक इसका कोई तोड़ नहीं है। आगे समझ में? इसमें दौड़ के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ इरादे मजबूत चाहिए, माइंड एकदम सेट चाहिए कि मेरी तो क्लियर होगी होगी, चाहे किसी और की हो ना हो। क्योंकि जो 3-4 महीने मैंने मेहनत की है वो फालतू ऐसे ही नहीं जाएगी। आगे बात समझ में? रेस क्लियर करोगे? ओ भारत माता की जय।